नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा किया मंजूर। राज्यसभा में पीठासीन घनश्याम तिवाड़ी ने दी जानकारी। धनखड़ आज सदन की कार्यवाही में भी नहीं हुए शामिल। बिहार के विधानसभा का मानसून सत्र जारी। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद का निधन। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलकेरकर ने अर्पित की श्रद्धांजलि। हरियाणा के फरीदाबाद में भूकंप के झटके। 3.2 की तीव्रता के साथ भूकंप से हिला शहर। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुलसी जयंती पर पहुंच सकते हैं। राजापुर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तुलसी मंदिर और राजपुर में नगर का किया निरीक्षण। खास कार्यक्रम किया जाएगा आयोजन। दुर्ग में चैतन्य बघेल की रिमांड आज हुई खत्म। कांग्रेस का आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। दुर्ग में भी 6 स्थानों पर आर्थिक नाकेबंदी। सिरसा गेट, दुर्ग बेमेतरा मार्ग समेत अन्य जगह पर चक्का। ईडी की कार्रवाई पर बोले मंत्री श्याम बिहारी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर हो। कार्रवाई सब पर समान रूप से होगी। बालोद में आज चक्का जाम। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस करेगी चक्का जाम। जिले के तीनों विधायक होंगे शामिल। साथ ही कांग्रेसी और एनएसयूआई कार्यकर्ता रहे मौजूद। विदेश दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री की कैबिनेट मीटिंग। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। मंत्रालय सभाकक्ष में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की सामूहिक गायन के साथ प्रारंभ हुई बैठक। बिलासपुर में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से भड़के कांग्रेसी। आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम का ऐलान। आज होगा बड़ा प्रदर्शन। रायपुर में आर्थिक नाकेबंदी को चैंबर ऑफ कॉमर्स का नहीं मिला समर्थन। चैंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री अजय भसीन ने वीडियो जारी कर दिया संदेश का आर्थिक नाकेबंदी से विकास में अवरोध। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगा तगड़ा झटका। वाराणसी की अवर अदालत में चलेगी सुनवाई। सिख समुदाय पर अमेरिका में दिए बयान से जुड़ा मामला। बुरहानपुर के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की सराहनीय पहल। शहर को मिली ट्रेन स्टॉपेज की नई सौगात। सामाजिक संगठनों ने जताया आभार। बिलासपुर में अमर अग्रवाल का कांग्रेस पर हमला। का कांग्रेस बिना पद वाले भूपेश बघेल के बेटे के लिए कर रही प्रदर्शन। कांग्रेस का पुत्र मुंह बताते हुए जनता को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। धमतरी में आज कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी। NH 30 में सहरा डबरी सिग्नल के पास में जुटे कार्यकर्ता। रायपुर जगदलपुर मुख्य मार्ग में यातायात बाधित। प्रदर्शन को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कोंडागांव में ईडी के खिलाफ कांग्रेस करेगा चक्का जाम। विद्युत कार्यालय का करेगी घेराव। भारी वाहनों के लिए किया गया रूट डाइवर्ट। साथ ही विद्युत विभाग के बैरिकेड से किया गया सील। ईडी की कार्रवाई के विरोध में गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में विपक्ष करेगा चक्का जाम। बिजली अव्यवस्था के खिलाफ बिजली ऑफिस का होगा घेराव। पूर्व विधायक और जिले के कांग्रेस एनएसयू के कार्यकर्ता होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर संशय। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर राजेश ठाकुर का बयान। राजेश ने राजनीतिक दबाव की जताई आशंका। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश। बेमेतरा में समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, सोशल मीडिया अलर्ट। अडानी के बचाव में कांग्रेस और भूपेश बघेल को बदनाम करने की साजिश तेज। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में कई PR एजेंसियों को लगाया गया काम पर AI वीडियो बनाकर चलाया जा रहा भ्रम। जगदलपुर में बदलने जा रही खेती की दिशा। मक्का की खेती से आगे बढ़ेगा बस्तर। अब तिलहन क्रांति की तैयारी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। कांग्रेस को बताया 10 सिर वाला रावण। युवा मोर्चा की बैठक में सीएम ने दी चेतावनी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। भगवान हनुमान के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। राजनांदगांव में चंद्रमौलेश्वर बाबा की महाकाल यात्रा। क्लब चौक से लालबाग तक निकली यात्रा। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह यात्रा में हुए शामिल। जामताड़ा जिले के बाबा देवलेश्वर धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने पवित्र तीर्थ स्थल में लगाई आस्था की डुबकी। मंदिर परिसर में व्यवस्था का रखा गया विशेष ध्यान।
अजमेर रोड से चली धर्म धरोहर यात्रा मसूदा पहुंची चौहान सरदारों ने राव नारायण सिंह की प्रतिमा का किया जलाभिषेक। यात्रा का उद्देश्य चौहान वंश के इतिहास का दस्तावेज बनाना। एटा में कांवड़ियों की सेवा में पुलिस प्रशासन के अधिकारी गुरुकुल शिविर में पहुंचे। पुलिस और मेडिकल अधिकारी कांवड़ियों पर कर रहे पुष्प वर्षा। इस पहल की हर तरफ हो रही सराहना। मध्य प्रदेश में विधायक मधु गहलोत के नेतृत्व में बाबा बैजनाथ महादेव के लिए निकली कलश यात्रा। 4 घंटे की यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और महिलाएं हुई शामिल। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर रायपुर में 14 नवंबर को निकलेगी यात्रा। श्रद्धालु विशेष ट्रेन से पवित्र स्थलों का करेंगे दर्शन। यात्रा 27 नवंबर तक चलेगी। अरवल में 12 वर्षीय करण की तलाश में आक्रोशितों का बवाल। टायर जलाकर किया सड़क जाम। बच्चे की तलाश जारी। बेगूसराय में दबंगों का कहर। लोहे की रॉड और पिस्टल के बट से पूरे परिवार पर किया हमला। महिला समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। जमीन विवाद के चलते किया हमला। करतारपुर में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप। 4 विक्रेता और उसकी मां की पिटाई मारपीट से 2 लोग घायल। अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के सहरसा में कफ सिरप के सौदागरों पर शिकंजा। 7 लाख की कफ सिरप समेत 3 आरोपी अरेस्ट। 2350 बोतल कफ सिरप जब्त। भाटापारा में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप। छोटे भाई ने ली बड़े भाई की जान। पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। क्षेत्र में मचा हड़कंप। दरसिवा में फरार अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरेआम आरोपियों का निकाला जुलूस। शराब दुकान के मैनेजर पर किया था हमला। दुर्ग में मां ने मासूम बेटी संग खुद को लगाई आग। घटना में दोनों की जलकर मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गरियाबंद के अड़ारपारा चौक से लदरा पहुंच मार्ग का हाल बेहाल। मुरम डालकर कर दिया कीचड़ से लबालब। बच्चों को स्कूल जाने में हो रही परेशानी। गोरेला पेंड्रा मरवाई में निजी स्कूल के शिक्षक पर हमला। ज्ञात आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। हमले में शिक्षक घायल। इलाज जारी। कोंडागांव के माकड़ी थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किशोरियों की गंभीर रूप से झुलसी हैं। इलाज जिला अस्पताल में जारी। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। राजनांदगांव चिखली वार्ड नंबर 5 में जियो टावर लगाने का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। पूर्व महापौर हेमा देशमुख ने कहा बिना अनुमति लगाया जा रहा है टावर। कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत। चावल उपार्जन लक्ष्य में इजाफा। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से खरीदे जाने वाले चावल की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन की। नया रायपुर में वेटलैंड नियमों का उल्लंघन। सेंध और झांझ जलाशयों में अवैध निर्माण पर कोर्ट में मामला दर्ज कराने के लिए निर्देश। जलाशयों की क्षमता को नुकसान पहुंचने का आरोप। सक्ती जयजयपुर नगर पंचायत में करीब 50 लाख का घोटाला उजागर। सहायक ग्रेड 3 श्याम सुंदर साहू को जिला कलेक्टर ने किया निलंबित। तत्कालीन सीएमओ विष्णु प्रसाद पर कार्रवाई के लिए भी लिखा पत्र। सूरजपुर में तहसील कार्यालय एसीबी का छापा। कर्मचारी जोगेश्वर राजवाड़े को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। पीड़ित ने जमीन नामांतरण के एवज में मांगे गए थे पीड़ित से पैसे। 25,000 की मांगी गई थी। बोकारो में जमीनी विवाद में हत्या के मामले में कोर्ट ने 7 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। एक पुलिसकर्मी सुखवंत सिंह भी शामिल। यह घटना मई 2023 में सुरेश मुर्मू की हत्या से जुड़ी। बोकारो में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। मामले में जांच जारी। जामताड़ा में पुलिस की वर्दी पहनकर युवक का अपहरण करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। युवक के परिजनों से मांगी थी फिरौती। पुलिस ने वाहन, वर्दी, नकली सहित सभी साक्ष्य के जब्त। अन्य सदस्यों की तलाश जारी। बड़वानी जिले के पुरुषखेड़ा छात्रावास की छात्र छात्राएं कलेक्टर से मिलने 5 किलोमीटर पैदल चली। प्राचार्य को हटाने और अनियमितताओं के खिलाफ की नारेबाजी। अधिकारियों ने रोकने की कोशिश की लेकिन छात्र नहीं माने। बैतूल में आदिवासी युवक की संदिग्ध मौत से बवाल। निजी अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप। आदिवासी समुदाय ने किया थाने का घेराव। भोपाल में शराब दुकान पर अवैध कारोबार का खुला खेल। शराब दुकान पर सरकारी नियमों की उड़ाई खुलेआम धज्जियां। दुकान बंद होने के बाद भी बिकती है रात भर शराब। प्रशासन ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। भोपाल में निशातपुरा थाना प्रभारी ने खाया जहर। फिलहाल थाना प्रभारी की स्थिति सामान्य। मामले से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। हरदा में 13 जुलाई को शांतिपूर्ण रैली पर लाठीचार्ज को लेकर राजपूत समाज ने जताया विरोध। रैली के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी न्याय यात्रा निकाली जाएगी। ग्वालियर में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने मारा छापा। होटल एम्बियंस के किचन में दी दबिश। किचन से मिले सामान को जांच के लिए भेजा।
ग्वालियर बना रील का टशन, गाड़ी के बोनट पर बैठकर बनाई रील, यातायात के नियमों की उड़ाई धज्जियां। 7 दिन में ग्वालियर से स्टंट की 10 से ज्यादा तस्वीर आई सामने। ग्वालियर शहर के फूलबाग चौराहे का बताया जा रहा वीडियो। मंदसौर में नशा मुक्ति अभियान के तहत निकली अनोखी रैली। यमराज और चित्रगुप्त ट्रैक्टर पर सवार होकर बोले, नशा किया तो प्राण हर लेंगे। पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान भी नशे से दूरी का दिया संदेश। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुलिस ने खेत से 440 गांजे के पौधे किए बरामद। युवक को किया गिरफ्तार। कार्रवाई विशेष मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत की गई। रामपुर सोसाइटी में मूंग खरीदी की लेट लतीफी से किसानों का गुस्सा फूटा। खरीदी तय समय पर ना शुरू होने पर किसानों ने जबलपुर भोपाल हाईवे किया जाम। वेयर हाउस मैनेजर और सर्वेयर पर लापरवाही का आरोप। किसान जल्द सुधार की मांग पर अड़े। सागर में आरोपी ने युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। हमले से युवक घायल। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने हत्या को बताई साजिश। किशनगढ़ में ब्राह्मण महासभा का शपथ समारोह। उपतिलक गार्डन में हुआ कार्यक्रम। वैदिक मंत्रों से हुआ शुभारंभ। समाज की एकता और विकास पर नेताओं ने रखे विचार। कई प्रमुख चेहरे हुए शामिल। अलवर में हुए अमित सैनी सुसाइड प्रकरण को लेकर सियासत तेज। एआईसीसी महासचिव ने की परिजनों से मुलाकात। उन्होंने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। राजस्थान के 12 जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत की बड़ी कार्रवाई। 15.5 किलो डोडा चूरा किया जब्त। एक आरोपी गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज। हनुमानगढ़ में मेगा हाईवे पर पकड़ा तस्कर। युवक से बरामद हुआ मादक पदार्थ। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज। पुलिस सप्लाई चेन का खुलासा करने की कर रही कोशिश। करौली जिले के नए पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने सोमवार को किया पदभार ग्रहण। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। कानून व्यवस्था और आमजन का विश्वास बढ़ाना प्राथमिकता। अधिकारियों को दिए निर्देश। राजगढ़ में अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों का तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। कई कर्मचारी नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन में हुए शामिल। बस्ती में कप्तानगंज थाना क्षेत्र में विवादित टिप्पणी के बाद कांवड़ियों ने सड़क पर किया हंगामा। आगजनी और पुलिस जीप पर हुई तोड़फोड़। भारी पुलिस बल ने स्थिति को संभाला। चंदौली में युवक ने उठाया खौफनाक कदम। लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली। आनन फानन में परिजनों ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। जांच के बाद डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पारिवारिक कलह बताई जा रही वजह। चित्रकूट के अंसवारा में एक युवक को रील बनाना पड़ा भारी। रील बनाने के चक्कर में अपनी पैंट में पेट्रोल डालकर लगाई आग। आग लगने से बुरी तरह झुलसा युवक जिला अस्पताल में भर्ती। सावर कस्बे में महज 2 घंटे की बारिश में नगर पंचायत के सफाई दावों की खुली पोल। सड़कों पर भरा पानी। लोगों को हो रही भारी दिक्कत। नाले की सफाई अधूरी निकली। संदिग्ध हालत में मिली महिला की लाश। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस कर रही मामले की जांच। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में बाधा डालने की साजिश का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डीआईजी ने दी विस्तृत जानकारी। मुजफ्फरनगर भोपा थाना क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने 6 घंटे में पकड़ा। खेतों में काम कर रहे लोगों ने महिला की चीख पुकार सुनकर आरोपी को भगाया। प्रयागराज में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने पर बवाल। अराजक तत्वों ने अंबेडकर की मूर्ति तोड़कर नहर में फेंका। नाराज ग्रामीणों ने जमकर काटा हंगामा। पुलिस और प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म। दरिंदों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में किशोर की नदी में डूबकर मौत। खेत से लौटते वक्त फिसला पैर। खन्नौत नदी में बहा किशोर। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया है विचार। शाहजहांपुर में गौवंश कुचलने पर हाईवे जाम। पुलिस वाहन की चपेट में आए 3 गौवंश। कार्यकर्ताओं ने लगाया क्राइम इंस्पेक्टर पर अभद्रता का आरोप। सीओ ज्योति यादव के आश्वासन के बाद खुला है। सोनभद्र में चोरी की वारदात का 24 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लाइसेंसी राइफल और कारतूस बरामद। बिहार के राजापुर गांव में जलकर विवाद के चलते युवक की गोली मारकर हत्या। गुस्साई भीड़ ने एक आरोपी की पिटाई की और मौके पर पहुंची पुलिस पर किया पथराव। कैमूर में उत्पाद विभाग की पलटी गाड़ी। वाहन सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के जेडीयू नेता साइबर फ्रॉड का मास्टरमाइंड। सुपौल में ईओयू ने जेडीयू के युवा नेता हर्षित मिश्र को किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का सरगना बताते हुए करोड़ों की ठगी। सैकड़ों सिम बॉक्स, मोबाइल और एटीएम कार्ड के बरामद।
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज कैंपस की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही। मेडिकल कॉलेज कैंपस में चोरी से हुई सरकारी एम्बुलेंस 108 सवालों के घेरे में। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था, टीम ने पुलिस में की शिकायत। जगदलपुर में नवोदय विद्यालय की शिक्षक बने हैवान, बच्चों को रॉड और कार के वाइपर से मारा, बच्चों को किया घायल, स्थिति में अस्पताल में भर्ती। शिकायत करने पर स्कूल से निकालने की दी धमकी। छत्तीसगढ़ की सक्ती में न्याय न मिलने पर बुजुर्ग दंपत्ति ने मांगी इच्छा मृत्यु की अनुमति। पैतृक जमीन विवाद में न्याय न मिलने पर परेशान बुजुर्ग दंपत्ति, प्रशासन की लापरवाही और सिस्टम की संवेदनहीनता पर उठे सवाल। ग्वालियर में अनियंत्रित होकर कार पुलिया से नीचे गिरी, कार में बैठे लोगों को आई चोटें, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने से युवक की हुई मौत। परिजनों और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर जताई नाराजगी, दोषियों को बर्खास्त करने की मांग। अम्बेडकर नगर में अवैध धर्मांतरण का भंडाफोड़, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, लालच देकर कराया जा रहा था धर्मांतरण। अमेठी पुलिस पर चढ़ा रील का खुमार, थाने में तैनात पुलिसकर्मी बना रहे थाना परिसर में रील बनाकर इंस्टाग्राम पर कर रहे पोस्ट। जामो थाने में ही तैनात बताए जा रहे दोनों सिपाही। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में खकरेरू थाने में तैनात एक दरोगा का नशे में धुत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में झाड़ियों में पड़े मिले दरोगा और उच्च अधिकारियों को कहे अफसर। कासगंज में सड़क हादसे में दरोगा की मौत, अज्ञात वाहन टक्कर मारकर मौके से हुआ फरार। सुबह टहलने निकले थे दरोगा कैलाश सिंह, सड़क के पास बनी पुलिया के नीचे पड़ा मिला शव। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मीना मार्केट में सोमवार देर शाम लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। किसी की जनहानि की सूचना नहीं। यूपी के मेरठ आगरा राजमार्ग पर रूट डायवर्जन, कांवड़ यात्रा को देखते हुए लिया गया फैसला, सुरक्षा व्यवस्था का रखा गया विशेष ध्यान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हो रही लगातार बारिश और मूसलाधार बारिश से गंगा नदी का बड़ा जलस्तर, कई मंदिरों में भरा पानी। असम में भारी बारिश का कहर, गुवाहाटी में कई जगहों पर जल भराव, लोगों को भारी परेशानियों का करना पड़ा सामना। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते राजौरी के निचले इलाकों में हुआ जलभराव, लोगों को आवागमन में हो रही भारी परेशानी। मुंबई के कई इलाकों में हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए मूसलाधार बारिश की जताई संभावना। रायपुर में महज 1 घंटे की बारिश में पानी हुआ शहर, तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव से नगर निगम की खुली पोल, सड़कों पर पानी भरने से यातायात व्यवस्था प्रभावित, निचली बस्तियों के घरों में घुसा पानी। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला, कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश और राजधानी में सुबह से छाया हुआ है बादल। बैतूल में पिछले 15 दिनों से बारिश न होने से खेतों की नमी, सूखी मक्का और सोयाबीन की फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंची। राजसमंद में विकास के दावों की खुली पोल, बारिश में शमशान भी डूबा, लगातार बारिश से ग्रामीणों का जीवन बेहाल। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।